सो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने देखा कि सेक्शन, पिछले वीडियो में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन फार्मूला क्या होता है और इंटरनली और एक्सटर्नली बाइसेक्टर का केस क्या होता है। व्हेन P lies on AB then it's case of internal bisector and when P lies on produce AB then it is case of external bisector। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3,5 एंड 7,9 इन 2:3। ओके स्टूडेंट, तो हमें उस पॉइंट के xy निकालने जो किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से थोड़ा इजी रहता है, विजुलाइज करने में आसानी रहती है। तो हमारा डायग्राम आ रहा बेटा, a के कोऑर्डिनेट दिए अपने को 3,5 और b के कोऑर्डिनेट अपने पास है 7,9 और अपने को पॉइंट p है, मार्क कर लेते हैं पॉइंट p रफली। इसके xy निकालने और कंडीशन ये दे रखी है P के xy है तो फाइंड कंडीशन P डिवाइड AB इन 2:3। ये अपने को कंडीशन नहीं बनी। P कहीं भी हो सकता है, पर ऐसा है कि वो लाइन AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, दैट इज AP 3 पार्ट होगी और PB इनडायरेक्टली अपने को AP अपॉन BP का रेशियो दे रखा है 2/3। ओके स्टूडेंट, तो कैसे इस P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 2:3 में। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। let coordinate of P are x and y, that is Pxy divide AB in 2:3। तो हमने माना एक पॉइंट P xy जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। देन x कोऑर्डिनेट ऑफ P, देन x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन बाय m1 x2 प्लस m2 अपॉन x, m2 into x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन बाय m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट, तो ये रिलेशन लगाते हैं, फार्मूला लिखना जरूरी है। फार्मूले के बिना भी आपको मैंने विजुलाइज कराया था, इधर का रेशियो उधर का कोऑर्डिनेट, उधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट। जब x की बात करेंगे तो x लेंगे, y की बात करेंगे तो y लेंगे। तो निकालते हैं x कोऑर्डिनेट, सिंपल सा फार्मूला है। x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय रेशियो 2 मल्टीप्लाइड बाय x लेंगे तो x, तो 2 into 7 प्लस 3 into 3 upon 2 plus 3 and y coordinate is given by 2 into 9 plus 3 into 5 upon 2 plus 3। okay student, 2 into 7 14 plus 9 upon 5, 14 plus 9 is 23 upon 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 into 9 18, 3 into 5 15 upon 5, 18 33 upon 5। सो स्टूडेंट, जो P के कोऑर्डिनेट निकले 10, Pxy is nothing but P 23 upon 5 and 33 upon 5 which divide AB in 2:3। ये वो कोऑर्डिनेट है जो AB को डिवाइड कर रहा है in 2:3। ओके स्टूडेंट, सिंपल है, रिलेशन लगाना सिंपल है। सेक्शन की मीनिंग क्लियर है, टू डिवाइड। यहाँ पे कोई पॉइंट है, किसी लाइन के दो पार्ट कर रहा है और इसका रेशियो गिवन है, तो हमें P के उस पॉइंट के xy कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एक दो पॉइंट के xy निकालने सीखे जो लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट और ले लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divide line segment joining A -1,7 and B 4,-3 in ratio 2:3। तो उस पॉइंट के xy निकालिए जो गिवन लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा वैसे ही करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट AB ले लेते हैं
ए के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है -1,7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर गिवन 4,-3। हमें उस पॉइंट P के xy निकालने जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। मान लेते P पॉइंट है यहाँ पे x, y, इसके कोऑर्डिनेट निकालने एंड रेशियो इज गिवन टू अस इज 2:3। तो स्टूडेंट ये फिगर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। फिगर से करना बहुत आसान है, ओरली आप आंसर निकाल लेंगे। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 + 3। सिंपल सा फॉर्मूला है। नहीं तो लेफ्ट इधर का कोऑर्डिनेट इधर का रेशियो, उधर का कोऑर्डिनेट उधर का कोऑर्डिनेट इधर का रेशियो लेफ्ट का तो कोऑर्डिनेट राइट का, रेशियो राइट का तो कोऑर्डिनेट लेफ्ट का, इसके लेफ्ट राइट में 2:3 के। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन अटेम्प्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा, थोड़ा स्टेटमेंट भी फोकस करिएगा। Pxy डिवाइड, हमने माना लेट P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट xy वी डिवाइड AB, A के कोऑर्डिनेट -1,7 एंड B के कोऑर्डिनेट 4,-3 इन रेशियो एंड रेशियो गिवन अप टू अस इज 2:3। तो मैंने माना एक पॉइंट P है जो AB को डिवाइड कर रहा है 2:3। तो अब जैसा कि हर वीडियो में बोल रहा हूँ फॉर्मूला वाला पार्ट है तो फॉर्मूला जरूर लिखिए। बाई दी वे कुछ केयरलेस मिस्टेक के कारण क्वेश्चन कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो फॉर्मूले के कारण आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो रिलेशन क्या है, देन x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन बाय, याद हो तो ये m1 था, इधर m2 था, इधर आपका x1 था, इधर आपका सॉरी x2 था, y2 था, इधर आपका x1 था, y1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा m1 x2। तो आई होप यू रिमेंबर द रिलेशन m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y coordinate is given by m1 y2 upon m2 y1 upon m1 plus m2 and it is case of internally bisector। हमें मेंशन किया गया internally bisector इसलिए साइन प्लस कर लिया हुआ है। तो स्टेटमेंट पूरा कर लेते Pxy डिवाइड दिस इन रेशियो 2:3 इंटरनली। ये याद रखिएगा इंटरनली और एक्सटर्नली में साइन अलग हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, देन x कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन सम ऑफ रेशियो 2 + 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय 2 × -3 प्लस 2 × बेटा -3 and 3 × 7 upon m1 plus m2 that is 2 + 3। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। x 2 × 4 8, 3 × -1 is -3 upon 2 + 3 5 that is x is equal to 8 - 3 is 5 by 5 that is x is equal to 1। y को निकाल लेते हैं। y is equal to 2 × -3 -6, 3 × 7 21 upon 5 that is plus minus minus होगा 21 - 6 is 15 upon 5 that is y is equal to 3। 10 p के कोऑर्डिनेट निकले 10 Pxy that is P1,3 divide AB internally in ratio which ratio 2:3। तो आंसर हमेशा स्टेटमेंट में देने की कोशिश करिए। इसका रीजन आपको कुछ वीडियो में बता रखा हूँ। पूछते XY नॉर्मली निकाल के हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, कभी कभी XY को मैनिपुलेट करके कुछ और चीजें पूछ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में आंसर देने के कारण आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, क्या जो पूछा है वही किया। ओके स्टूडेंट, तो ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर इन स्टेटमेंट। जो भी आंसर होगा स्टेटमेंट बना के दीजिए। हमने माना था P जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली P के XY आ गए, तो स्टेटमेंट लिखना चालू करिए। ओके, थैंक यू।